नाम, जब गुरु मिलता है वो नाम लेता है हमारे अंदर से, बाहर से कोई मंत्र नहीं देता। ये नहीं कहता ये मंत्र ले जाओ, इतने लाख बार ये मंत्र करना, फिर ये करना, फिर इस दिशा में बैठना, फिर नीचे तुम ऐसे करना। हमें तो ये धर्म बोझ कर दिया हमारे अंदर। भक्ति तो बोझ बन गई, इंसान जकड़ा पड़ा है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, वीरवार ऐसा हो जाएगा, मंगलवार अनर्थ हो जाएगा। अरे मंगलवार और वीरवार किसने बनाए? भगवान ने बनाए या आपने बनाए? जनवरी फरवरी भगवान ने बनाए या आपने बनाए? उसकी तो हर घड़ी, उसकी घड़ी तो कोई और है। ये तो हमारी घड़ी है जो हम कलाई पर लगाए घूम रहे हैं। सब समय एक है, लेकिन हमें क्योंकि बोध नहीं है, हम जकड़े हुए हैं, इसीलिए हमारी आत्मा इतनी क्षीण हो गई है, हमारे ऊपर इतना मन हावी हो चुका है, हम बंधन में महसूस करते हैं। और चौथी चीज अथर्ववेद। अथर्ववेद कहता है कि जब गुरु मिलता है तेरे अंतर जगत में, उस अमृत का पान कराता है। आप मंदिरों में जाते हैं, अमृत चरणामृत लेते हैं, शिव के सिर से गंगा धारा, अरे भाई गंगा बाहर नहीं बह रही थी, अंदर बह रही। ये एक संकेत है, शिव जी के मत्थे पे चंद्रमा लगा, संकेत है कि वो अंदर उस प्रकाश को, ब्रह्म प्रकाश चांदनी को देख रहे हैं। कोई चंद्रमा उतर के यहां नहीं लटक गया था, संकेत है। त्रिशूल पर डमरू बंधा है, संकेत है कि वो ब्रह्मनाद, अंदरियो नाद संगीत सुन रहे हैं। अमृत, इसी तरह अमृत भी हमारे अंदर है। जब गुरु ज्ञान दीक्षा देता है तो अमृत अंदर से उसका भी अनुभव होता है। ये चारों चीजें सर्व दुनिया के, वर्ल्ड के सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का निचोड़ है, एसेंस। गीता ये बात करती, वेद, शास्त्र, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ, महावीर, बुद्ध, सबकी एक ही बात है। फर्क इतना है कि जड़ जमीन में है, हम अलग अलग टहनियां और पत्ते पकड़कर उसे धोए जा रहे हैं, पॉलिश किए जा रहे हैं कि चमक जाए। चमक तो जड़ को सींचने से आएगी, पत्तों में, पत्तों को साफ करने से नहीं। इसलिए महापुरुष आकर जड़ से जोड़ते हैं, मूल से ज्ञान। फिर इसके बाद सब कुछ समझ आने लगेगा, सब समझ आने लगेगा, ग्रंथ समझ आने लगेंगे, संसार समझ आने लगेगा, कर्म समझ आने लगेगा, भक्ति समझ आने लगेगी, प्रेम का जन्म होगा, जीवन में परिवर्तन होगा, आत्मा को शांति, मन शांत होगा, स्थिरता होगी। तब होगी जब इस मार्ग को जीवन में प्राप्त कर लोगे। महापुरुष बातें करने नहीं आते, नहीं, महापुरुष मार्ग देने आते हैं। मार्ग को प्रैक्टिकल, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल प्राप्त करो। जिस वक्त कर लोगे सब कुछ सुलझ जाएगा। ये कसौटी है, ये गुरु की पहचान है। इस पहचान को पल्लू से बांध लेना, कहीं भी जाओ, कहीं भी ढूंढो, नो प्रॉब्लम। लेकिन खोज कसौटी साथ लेके घूमना। जहां कथनी और करनी एक हो वहां समझना कि गुरु मिल गया है, ऐसे नहीं। और जो आपको संदेश दिया जा रहा है ये जिंदगी का अनुभव है, ये जिंदगी का अनुभव है। जीवन में उतरा है तो कहा है, अंधे ने नहीं कहा, आंख वाले ने देख के कहा है। और ये कहा है कि आंख मिलती भी है, यहां जो कहा गया है यहां दिया भी जाता है। कहीं से ना मिले तो यहां यू आर मोस्ट वेलकम, यहां ये चीज दी भी जाती है। इस कथनी को करनी में भी बदला जाता है। केवल ये नहीं कह के चले गए और आप कहें जी बहुत ज्ञान की बातें सुनाई थी, आपको इस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है जब तक आप उस प्रैक्टिकल चीज तक नहीं पहुंचते, जब तक आप अंदर नहीं पहुंचते, जब तक आपका नेत्र नहीं खुलता, तो इन बातों का आपके लिए कोई लाभ नहीं। ये बातें वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रेरणा है। इसलिए महापुरुष भगवान राम का क्या संदेश है रामायण के अंदर, वो मैं आखिरी पंक्ति में कहकर अपने वचनों को स्थगित करूंगा। भगवान राम आज समस्त मानव जाति को एक संदेश दे रहे हैं, बड़े ब्रीफ के अंदर, और माध्यम बनाया शबरी को। शबरी को क्या कहते हैं? नवदा भक्ति कहूं तो हे पाई, सावधान सुन धर मन माही। अब सावधान वो शबरी को नहीं कर रहे, हम सबको कर रहे हैं। सावधान होके सुनो कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। राम का संदेश है जय। सबसे पहले कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहला संतों का संग, ऐसे संत की खोज करना जो आपका नेत्र खोल दे। संतन कर संगा, ऐसे संत की खोज करना जो संग करा दे सत्य का, सत्य की बातें ना करे, संग करा दे। प्रथम, सबसे पहला कदम है तेरा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरे रत मम कथा प्रसंगा, कहते फिर तू उसकी कथा कह पाएगा, रत जाएगा उसकी कथा में, उस स्मरण के अंदर तेरा मन लग जाएगा, जुड़ जाएगा, सिमट जाएगा, स्थिर हो जाएगा। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा।
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। राम का संदेश है। शायद समझ आ रहे हैं, मैं तो बहुत चिल्ला रहा हूं, तो कोई ये ना कहे जी पीछे मुझे सुनाई नहीं दिया। अमान, मान से रहित होके, निरअभिमान होके, अभिमान को छोड़कर ऐसे महापुरुष की सेवा करना, उनके चरणों की सेवा करना, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अहंकार से रहित होके झुक के सेवा करना। चौथी भक्ति मम गुणगन, करें कपट तज गान। फिर चौथी, फिर कहते कपट को छोड़कर निरंतर अपने उस साधना अभ्यास को भी करना, अपने कर्म को भी साध कर रखना। तेरा कर्म भी पूजा बन जाए, जुड़ के कर्म करना। चौथी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहते कि जिस ज्ञान को प्राप्त किया, ये उन साधकों के भी लिए है जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, ये उनके लिए भी संदेश है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कहते कि इस विधि को, इस ज्ञान को, मंत्र का मतलब टेक्निक टू कंट्रोल अवर माइंड, वो ज्ञान, मंत्र मन को नियंत्रण करने की विधि, वो ज्ञान, आत्मज्ञान। जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास से, लगन से उसकी साधना करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, वो प्रकाश के साथ जुड़े रहना। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, नृत्य निरंजन सज्जन धर्मा। छठ दम शील, सहनशीलता आएगी, सहनशीलता आएगी। छठ दम शील बहु कर्मा, ऐसे कर्म बन जाएंगे तेरे, महान कर्म बन जाएंगे। नृत्य निरंजन सज्जन धर्मा, एक सज्जन जैसा तेरा धर्म बन जाएगा। सातम सम मोह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। कोई कहे कि नहीं गुरु के पास नहीं जाना, राम की जुबान पर पांव रख दिया आपने, ये बात कहकर। अगर नहीं मानते आप, अगर आप कहते कि गुरु की जरूरत नहीं, हम राम के भक्त हैं, मैं कहता आप राम के भक्त कभी नहीं हो सकते। राम बता रहे हैं, राम कहते कि सातम मम मोह मैं जग देखा, जो मेरी तरह, मेरे उस दृष्टि से जो परमात्मा इस संसार को देखता है। मोते संत अधिक कर लेखा, जो मुझसे भी ज्यादा संतों का, ऐसे गुरु का जो ज्ञान देता है, जो मार्ग देता है, जो दृष्टि देता है, या तो वो मुझसे भी ज्यादा समझना उनको। मोते संत अधिक कर लेखा, इसीलिए शास्त्रों ने कह दिया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु परमात्मा से भी ऊपर है। शास्त्र कहता है, किसी का निजी विचार नहीं है, क्योंकि परमात्मा की महिमा गुरु ने तो फैलाई। उस निराकार शक्ति को कौन जानता था? उसकी महिमा एक महापुरुष ने तो आके फैलाई। वो उसी का रूप ही होते हैं, उसी का रूप होते हैं। सातम, आठम क्या है? आठम यथा लाभ संतोषा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने देखो नहीं पर दोषा। कहते कि स्वप्न में भी कहीं दोष, अपनी दृष्टि के अंदर दोष मत आने देना। संतोष जीवन में धारण करना। नवम सरल सब सन छल हीना, मोहे भरोस मैं हर्ष न दीना। कहते नवमा स्थान कि जो केवल मुझ पर निर्भर है, केवल उस परमात्मा पर, उस ज्ञान लेकर उस ईश्वर पर, गुरु के चरणों में निर्भर है। कहते फिर मुझे वो बहुत प्रिय है, वो मेरा अपना है। क्योंकि जब तक हम उसको डोरी नहीं सौंपते तब तक भटक। इसलिए महापुरुष आते हैं, लेकिन हम यहाँ आकर क्या देखते हैं? वो कहते हैं जी ये बच्चे बड़े छोटे छोटे हैं जी। मैं क्या आप बैठे यही चिंता करते रहे? बच्चियां छोटी छोटी हैं जी। छोटी छोटी तो क्या हो गया, उनका अंतर बहुत बड़ा है। शरीर से कोई छोटा हो सकता है, लेकिन ये अध्याय शरीर का नहीं है, भौतिकता का नहीं है, अनुभूति का है। अध्यात्म अंतर जगत की बात है। आत्मा की कोई उम्र नहीं है। आत्मा करोड़ों साल, अरबों साल पुरानी है। गुरु हरकृष्ण साहिब की क्या उम्र थी? 8 साल की उम्र में आज बंगला साहब गुरुद्वारा दुनिया दर्शन करने जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य की कितनी उम्र थी? संत ज्ञानेश्वर की कितनी उम्र थी? विवेकानंद की कितनी उम्र थी? नहीं। ध्रुव प्रहलाद की कितनी उम्र थी? यहां आकर भी हमारा मन जो है और। एक सज्जन कहते जी आपकी रोटी पानी का खर्चा कैसे चलता है? मैं कहा जी आप जैसे लोगों की मेहर हो जाती है। आपको यही चिंता रही? कभी आपने ये आकर नहीं पूछा कि जो मैंने सुना इसके आगे ये कैसे है, मैं कैसे चलूं आगे, ये क्या है? मुझे खुशी होती। अरे एक जीव जंतु को वो रोटी देता है,
हम तो उसका संदेश दे रहे हैं, हमें नहीं देगा। फर्क इतना है कि ये धर्म जिस सनातन को लेकर हम चले हैं, ये हम धंधा नहीं बनने देंगे। इस धंधे का पर्दाफाश करते हैं ताकि धर्म कर्म बन जाए, धर्म धंधा न बने। ये संदेश मेरे परम श्रद्धेय परम पूजनीय सतगुरु श्री आशुतोष जी महाराज जी का है, जिसने इस नाचीज को एक नीचे से उठाकर, और भाई नीचे तो थे, इस नरक में पड़े हुए थे, उठाकर एक अपनी सेवा में लगाया और एक माध्यम बनाया अपना संदेश देने के लिए। ये तो उसी का संदेश है, उसी की कृपा है। हो सकता है आपको संदेश दिया कि जागना हो तो जाग ले, निस्दिन को प्राणी छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट जो पानी। घड़े फूटे घड़े के अंदर जैसे पानी टपकता जा रहा है ना, खत्म होता जा रहा है, तो उन्होंने कह दिया कि जागना है तो जाग ले। हो सकता कि शायद कोई आप में भी कोई जागने वाला हो, संदेश भेजा। इसलिए रामायण का संदेश, राम का संदेश जो है, जो राम कहते हैं, उस पर कुछ गौर कीजिए सज्जनों, उस पर कुछ गौर कीजिए। क्या कहूं और क्या कहूं और, जो मालिक की प्रेरणा आप तक संदेश, बाकी अमल करना तो आपके ऊपर है। आप करते हैं या नहीं करते, इस आप तो यो कोई फर्क नहीं है। करें आपके लिए, नहीं करें आपके लिए, हमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, हमदर्दी जरूर है कि भटक रहे हैं, मार्ग मिले, कंसेप्ट क्लियर हो, समझ आए, स्थिरता आए, जीवन में कोई शांति और चैन सुख आए। बस इतना ही कहते हुए मैं यहीं अपने विचारों को स्थगित करता हूं और कहते हुए कुछ कम बढ़ती हो गया हो या कुछ ऐसा शब्द बोला गया हो कि आपकी कहीं भावना आहत हुई हो, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा का याचक हूं, क्योंकि उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठुकराना नहीं, चोट मारना नहीं। उद्देश्य ये है कि किस तरह से आप उस रियलिटी को समझ पाएं, वास्तविकता को समझ पाएं, फिर जीवन की हर पहेली सुलझ जाएगी और सब कुछ समझ आ जाएगा। इतना ही कहते हुए आप सब लोग मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र जी महाराज की, सतगुरु श्री आशुतोष जी महाराज की, सच्चे दरबार की। अभी आपने ये सत्संग विचार श्रवण किए, जिसमें हमने जाना कि सतगुरु महापुरुष के, गुरु के शरणागत के बिना हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और गुरु भी करोड़ों में, कोटिन में कोई एक होता है, और उस करोड़ों कोटिन में कोई एक गुरु की पहचान होती है कि जो आपको जिस समय भी, जिस क्षण भी दीक्षा, ज्ञान, नामदान आपको देता है, उसी क्षण आपको 4 चीजों का अनुभव करा दे। पहला प्रकाश जो परमात्मा का स्वरूप है इन आंखों के बिना, और दूसरा वो परमात्मा का कीर्तन इन कानों के बिना आपको घट में आपके शरीर के अंदर सुना दे। तीसरी चीज वो परमात्मा का नाम जो 10, 20, 5, 6, 8, 9 नहीं है, बल्कि वो एक नाम है। वो नाम जो आप अपनी जीवा के बिना उसको कैसे सुने, कैसे जपे। और चौथी चीज जो है वो है परमात्मा का अमृत, जो आप बाहर धार्मिक स्थानों पर संकेत के रूप में करते हैं। मंदिर जाते हैं आप ज्योति को प्रणाम करते हैं। आप मंदिर जाते हैं, घंटे बजाते हैं, घंटियां बजाते हैं, ढोलक छैने बजाते हैं। ये भी प्रतीक है, एक संकेत है अंतर जगत का। आप मंदिर जाते हैं, वहां धूप बत्ती जलाते हैं, जैसे धूप की सुगंधी आप श्वासों से अनुभव करते हैं, वैसे ही परमात्मा का नाम भी श्वासों से अनुभव किया जाता है। और चौथी चीज है, जिस वक्त आप मंदिर से वापस आते हैं तो चरणामृत लेते हैं। ये भी जिस दिन आप इस परमात्मा के बनाए शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो आपके इस मंदिर में भी प्रवेश करते इन 4 चीजों का अनुभव होना चाहिए, जो बाहर एक नकल के रूप में मनुष्य ने बनाया है। इसलिए ये ऐसा नहीं कि केवल मंदिर में, गुरुद्वारे में भी इसी प्रकार से अमृत बाहर छकाया जाता है,
ज्योत जलती है, शब्द कीर्तन होते हैं, धूप अगरबत्ती जलती हैं। यही क्रिया मस्जिद में भी है, जो प्रतीक है इस मंदिर का, इस मस्जिद या इस गुरुद्वारे का जो शरीर है। वहां पर भी गुस्ल का पानी पिलाया जाता है, मस्जिद में नगाड़े बजाए जाते हैं। इसी प्रकार से वहां दिया जलता है और वहां पर भी अगरबत्ती जलती है। यही चर्च गिरजाघर में भी है। कैंडल जलाई जाती है, धूप बत्ती होती है, घड़ियाल बजते हैं और इसी प्रकार से वहां पर ये अमृत को, होली वाटर, नेक्टर को दिया जाता है। इसलिए जिस दिन भी आप, बहुत से लोग कहते हैं कि इतने करोड़ों संत हैं, इतने गली गली में जगह जगह संत हैं, साधु के लिबास में पहने लोग घूमते हैं, हम कैसे जाने कि कौन से पूर्ण महापुरुष हैं, पूर्ण सतगुरु हैं। तो जो भी कोई आपको इन चारों चीजों का अनुभव जो हमारे सदियों काल से संसार भर में संत महापुरुष प्रतीक हमें समझाते आए हैं, वो आपके इस परमात्मा के बनाए शरीर रूपी मंदिर में प्रकट कर दे। और वो उस दिन कर दे जिस दिन आपको दीक्षा या ज्ञान दे, नाम दान दे, उसी दिन कर दे, उसी क्षण कर दे। और उस क्षण करने के बाद ऐसा नहीं कि आप घर में जाए तो फिर कुछ नहीं है, उसके बाद भी आप उसका प्रत्यक्ष अनुभव संसार भर में कहीं भी रहें, करते रहें, तो समझ लेना कि आपको पूर्ण महापुरुष मिल गया। और अगर ऐसा ना हो, केवल शब्दों के ज्ञान को आपको पकड़ा दिया जाए, तो हमारे ग्रंथ, शास्त्र या महापुरुष कहते हैं कि वो पूर्ण महापुरुष नहीं है, वो पूर्ण गुरु नहीं है। इसलिए ऐसी अवस्था के अंदर आप किसी दूसरे की खोज में निकल जाना, दूसरे से नहीं अनुभव हो तो तीसरे की खोज में निकल जाना, और तब तक अपनी खोज को जारी रखना जब तक कि आप उस प्रत्यक्ष अनुभव को उस क्षण ना कर लें जिस क्षण कोई भी महापुरुष जो अपने आप को महापुरुष कहते हैं वो आपके घट में इसका प्रत्यक्ष अनुभव उसी क्षण ना करा दें। इसलिए बहुत से प्रश्न करते हैं कि हमने एक गुरु किया है, हम उस गुरु को छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन जैसी चर्चा आप करते हैं ऐसा अनुभव भी हमें कुछ नहीं हुआ, इसलिए गुरु तो हमारे वही रहे और अनुभव आप करा दें। ये बड़ी परिहास का विषय है, बड़ा उपहास का विषय है। ऐसा संभव नहीं हो सकता। डॉक्टर कोई और है और दवाई किसी और से दवाई लेके ठीक हो जाए, तो जिस दवाई से ठीक होंगे डॉक्टर भी तो वही कहलाएगा, आपका डॉक्टर तो वही कहलाएगा जो आपको दवाई देके ठीक करेगा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसलिए यदि हम उस सत्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी जो कोरी निराधार भावनाएं हैं, जो बिना किसी आधार के हमने टिका दी है कहीं पर, हमें वहां से उखाड़ करके, क्योंकि मूल्य तो देना पड़ता है, और जिस मूल्य से परमात्मा का अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है वो मूल्य तो श्रद्धा है। जब तक आप उस श्रद्धा को वहां से उखाड़ते नहीं जहां पर वो अंधी है, जहां पर उसने बिना सच को देखे हुए बना लिया है, वहां से उखाड़ करके आप सच के आगे नहीं टिकाते, तब तक आपको अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दूसरा गुरु करें या ना करें। अरे जब तक हमें महापुरुष के द्वारा पूर्ण ज्ञान के दर्शन नहीं हुए तो हमने गुरु कहाँ किया? गुरु का अर्थ है कि आपको अंतर में इन चारों चीजों का अनुभव करा दे। अगर नहीं कराया तो गुरु कहाँ हुआ? और जब गुरु हुआ ही नहीं तो फिर बदलने का प्रश्न कहाँ होता है? दूसरी बात यह कि यदि एक डॉक्टर से मर्ज नहीं जाता है तो इंसान दूसरे के पास जाता है, दूसरे से नहीं होता तो तीसरे डॉक्टर के पास, और जिस डॉक्टर से उसे आराम आ जाता है वो वहीं पर अपनी श्रद्धा को टिका देता है। इसलिए विवेकानंद 50 संतों के पास जाके अंत में रामकृष्ण परमहंस के पास समर्पित होते हैं। इसी प्रकार से कबीर कहते हैं, जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक करियो 10 या 50। इसलिए ये कपूर कल्पना नहीं है, ये शास्त्रों पर आधारित ज्ञान की चर्चा की गई है। ये हमारी मनगढ़ंत कोई विचार नहीं है।
इस स्टेज से आपने 5 दिन जो ये विचार श्रवण किए, उनमें से एक भी ऐसा विचार किसी भी वक्ता ने, किसी भी शिष्य ने ऐसा कोई विचार नहीं दिया कि जो उसका वो निजी विचार होगा। आपने सुना कि हर एक विचार के साथ कभी कबीर है, तो कभी तुलसीदास है, तो कभी आदि शंकराचार्य है, तो कभी विवेकानंद है, तो कभी गुरुबाणी है, तो कभी कोई और ग्रंथ है। इसलिए ये कोई निजी विचार नहीं है, ये तो ब्रह्म के विचार हैं। जब जब संत महापुरुष आए उनके विचार हैं, और जब जब कोई संत महापुरुष आया तो उन्होंने अपना मत नहीं रखा, बल्कि उसी विचारों को रखा जो परंपरा चलती चली आ रही है। और एक बात है कि आपका कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आए, आपका कोई मजहब बदलने नहीं आए। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कहीं हम फला धर्म से, ये धर्म तो नहीं, ये कोई धर्म एक है, और उस एक ज्ञान के द्वारा धर्म की अभिव्यक्ति होती है। जब तक आप उस एक ज्ञान को नहीं जानते, जिसकी चर्चा आपने अनेक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सुनी, तब तक आप धार्मिक नहीं आए। इसलिए धर्म तो एक है, हम जिसको धर्म मान बैठे हैं उस मानने से हम धार्मिक नहीं हो सकते। इसलिए ये सनातन पुरातन वही ज्ञान है जिसकी चर्चा वेद करते हैं, जिसकी चर्चा रामचरितमानस करती है, जिसकी चर्चा गुरुबाणी करती है, और जिसकी चर्चा बाइबल या अन्य धार्मिक ग्रंथ करते हैं। इसलिए आपके अंतर में हम ये प्यास जगाने आए थे कि एक व्यक्ति को प्यास नहीं हो तो उसको प्यास जगा दी जाए, क्योंकि प्यास ना होना भी एक बीमारी का लक्षण है। साधारण व्यक्ति को प्यास जरूर लगनी चाहिए, अगर प्यास नहीं है तो इसका मतलब वो बीमार है। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर धर्म के प्रति जागरूकता नहीं है, परमात्मा के वास्तविक अनुभव के लिए प्यास नहीं है। यही कारण है कि वो अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी श्रद्धा को कहीं कहीं टिका देता है, क्योंकि सच्ची प्यास नहीं है। और जिसको सच्ची प्यास होती है वो अपनी धारणाओं में नहीं उलझता, बल्कि सच की ओर निकलता चला जाता। वो कहीं तब तक नहीं टिकता कहीं पर भी जब तक उसे सच नहीं मिल जाता। इसलिए आपके अंतर में प्यास पैदा करने आए थे। यदि प्यास पैदा हो गई होगी, आपकी श्रद्धा, आपके संस्कार और महापुरुषों की कृपा के द्वारा, तो आप अवश्य कुएं तक पहुंचेंगे, क्योंकि प्यासा व्यक्ति कभी भी पानी के बिना अपना एक भी क्षण गंवा नहीं सकता।